प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन प्रभु हमें अपने आशीर्वादों से, अपने अग्नि अभिषेक से भरपूर कर रहा है। प्रभु कितना महान है, वो दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो सर्वशक्तिमान है, पर वो दयालु ईश्वर भी है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उस महान प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं और विश्वास करें कि वो मेरा पिता है। पूरे इसलिए उस भरोसे के साथ, उस प्यार के साथ हम प्रभु के चरणों में आए और अपने सभी मनोरथों को, मनोकामनाओं को, ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में, उस अब्बा के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने अब तक मुझे संभाला है और मुझे पूरा भरोसा है आगे भी मुझे संभालेगा। आज इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में, छत्र छाया की प्रार्थना में जुड़ने वाला प्रत्येक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, कई दिनों से बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ जुड़ने वाला सभी भाई बहनों को मैं आपके पावन हाथों में समर्पित करता हूँ। इनके जीवन में आज हस्तक्षेप करना प्रभु, इनके जीवन में जो चमत्कार की ज़रूरत है, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर रहा, और साथ ही साथ हर बीमारियों को प्रभु जी चंगा कर, हर बीमार चंगे हो जाएं और हर बीमारी दूर किया जाए, और आर्थिक समस्याएं और जो मानसिक डिप्रेशन है, इन सभी बातों से इनकी रक्षा करे प्रभु जी। खास करके जिनके कर्ज के प्रॉब्लम है, जो अनाथ है, गरीब है या विधवाएं हैं, इन सभी के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। जिन जिन लोगों के लाइलाज बीमारियां हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। खास करके जो कैंसर के मरीज हैं या फिर ऐसे किसी भी प्रकार के बीमारियों से पीड़ित है, जिनसे प्रभु जी काफ़ी मनोबल टूट गया है, मन टूट गया है, दिल टूट गया है, प्रभु जी आपकी महिमा से इन सबके निवेदनों को, आंसुओं को पोंछ डाल और इन्हें अपने आशीर्वाद और कृपादानों से भर दे, इन्हें चंगा कर दे अब्बा। अपने लहू के सामर्थ्य से, नाम के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इनको छू के चंगा कर। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम पिछले दिन से प्रकाश के भेदों को मनन करना शुरू किया। पहला भेद हमने यरदन नदी में प्रभु का बपतिस्मा के बारे में कल मनन किया है। आज हम लोग प्रकाश के दूसरा भेद यानी काना विवाह के अवसर पर प्रभु का पहला चमत्कार के बारे मनन करते हैं। पिछले दिनों में मैं 2 दिन के प्रार्थना करके ये बड़े विस्तार से आपको मैंने इस पर बताया है। फिर भी एक बार फिर कुछ बातों को मैं दोहराऊंगा जो क्या बोलते हैं, इस वेद के द्वारा हमें मनन करना चाहिए। हालेलुया। हम सबसे पहले यूहन्ना का अध्याय 2 में जाएंगे, ताकि जहाँ पर ये भेद के बारे बाइबल में लिखा है। प्रकाश का दूसरा भेद काना विवाह के अवसर पर प्रभु का पहला चमत्कार और अपना महिमा प्रकट करता है। प्रकाश न करता है, प्रभु अपने आप को प्रकट करता है। और कल हमने देखा है कि त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और इतने क्लैरिटी से वहाँ पर प्रकट हो रहा है लोगों के सामने। पिता की आवाज़, पुत्र और पवित्र आत्मा के शारीरिक रूप से उपस्थिति, जिसके द्वारा वहाँ पर सबसे महान प्रकटावा वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। थियोफनी कल मैंने कहा था, यानी ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है। आज एक बार फिर हमें वो देखने को मिलेगा। ये दूसरा भेद में संत यूहन्ना का अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 11 तक। सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 1। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। यानी बपतिस्मा के पश्चात ये बताया जा रहा है, तीसरा दिन बपतिस्मा के पश्चात प्रभु जब
गलीलिया लौटे तो वहाँ पर दूसरे दिन संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को क्या है यीशु को दिखाकर कह रहे कि ये ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेता है। तो उनके पीछे शिष्य लोग आने शुरू किया, कई शिष्य वहाँ पर उनके अनुयायी बन के। तो हम लोग पढ़ते हैं तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था, ईसा की माता वहीं थी, ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। मैंने जैसे कहा काना तो नासरत से मात्र 7 किलोमीटर दूर है, पर पूरे गलीलिया के इलाका है, शांत जगह है, छोटा सा जगह है काना। वहाँ पर एक छोटा सा शादी में जीसस और उनके साथी और माता मरियम निमंत्रित थे, और वचन में लिखा है माँ मरियम वहाँ पहले ही मौजूद थे। बोले हालेलुया। फिर क्या हुआ, अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। उस जमाने में अंगूरी रस का पान कराना शादी में बहुत अनिवार्य था और प्रेस्टीज का इश्यू माना जाता था। और ऐसा हुआ चाहे इनके जो कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा लोग आए या फिर किसी ना किसी तरीके से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर वो अंगूरी रस समाप्त हो गया। और आपको पता है जब बाराती जब आए हुए हैं और आपको खाना ख़त्म हो गया गेस्ट के बैठते हुए, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है उस परिवार के लिए। तो माता मरियम उनके इस संकट को जानते हुए, उनके परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते हुए अपने पुत्र के पास आकर कह रहा है कि उनके पास अंगूरी रस नहीं रह गई। इस पर ईसा मसीह की कह रहा है, ईसा ने उत्तर दिया बद्रे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बद्रे करके प्रभु माता मरियम को संबोधित करता है, इस पर बहुत सवाल है। कई सारे लोग जो खास करके माता मरियम के बारे गलत समझते हैं या सही समझते ही नहीं हैं, या फिर माँ मरियम का कोई रोल जन्म देने के अलावा कुछ समझते नहीं हैं। वे लोग तो ज़रूर कहता है कि ईसा मसीह माता मरियम के साथ कोई और रिश्ता नहीं रखा, इसलिए एक स्त्री, एक नारी, एक बद्रे जैसे किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, उसी के जैसा माता मरियम को संबोधित किया। लेकिन मैंने आपको पहले से कहा 2 हफ्ते पहले कि माता मरियम को यीशु मसीह का ऐसा बुलाने का कारण क्या था। माँ के गर्भ में यानी अपने कोख में आने के उस टाइम से माता मरियम जानती है कि मेरे गर्भ में कौन है, ये ईश्वर है। ईश्वर मेरे गर्भ में पनप रहा है, पल रहा है। ये माँ मरियम को तो मालूम है अपने बेटा शारीरिक रूप से भी मेरा बेटा है और अदरवाइज ईश्वर है करके माता मरियम अच्छी तरह से जानती है। मेरी न्यू हु जीसस वॉज और मेरी नोज हु जीसस इज। इसीलिए क्या होता है, वो अपने इस संसार के पुत्र के पास आकर, अपने बेटे के पास आकर ये समस्या नहीं बोल रहा है, एक ईश्वर है करके समझकर, ईश्वर की इज्जत रखते हुए ही माता मरियम यीशु से बात कर रहा है। इसीलिए ईश्वर के तरफ से माता मरियम को संबोधित किया जा रहा है भद्रे। वहाँ पर यीशु मसीह उस माँ का बेटा बनकर नहीं बल्कि ईश्वर बनकर बात कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि अब मेरा समय अब तक आया नहीं, क्योंकि प्रकट होने का मसीहा है करके प्रकट होने का, अपना मिशन को इसी तरह प्रारंभ करने का अब तक मेरा समय नहीं आया, यीशु माता मरियम से कह रहा। लेकिन माता मरियम देखो, माता मरियम की महानता और महिमा देख। माता मरियम अपने बेटे को उस महान कार्य के लिए जिसके लिए पिता ने भेजा है उसके लिए बाध्य कर रहा है।
आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, जो दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ से बोले तो क्रूस उठाने के लिए उनको कह रहा है माँ मरियम, क्रूस उठाना है, मौत शुरू है, मृत्यु का प्रारंभ हो रहा है। मिनिस्ट्री का प्रारंभ होना का मतलब मृत्यु का प्रारंभ होना है। अभी पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं है। एक बार हल्के मुठ में पकड़ लिया, पीछे मुड़ने की बात ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसी बात है, इसलिए वो माता मरियम से कह रहा कि मेरा समय अब तक नहीं आया। इसमें आपका और मेरा क्या है, हम लोग इसमें ज़्यादा टेंशन ना ले, लेकिन माता मरियम कहाँ सुनती। वो अपने बेटे को और ईश्वर को ये बता रहे कि इस परिवार में इनके वो हालात जो है ना, यहाँ पर आपको अपने महिमा को छुपाने का नहीं बल्कि प्रकट करने का है। तो माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करने वाले प्यारे भाई और बहनों, ये जो भेद जो है ना, इसमें इतनी सारी घटनाएं हैं। आप ना माता मरियम और संतों से प्रार्थना करो, उनकी मध्यस्थता हमारा काम आएगा। वो माँ है आपके ज़रूरतों को जानने वाली, वो आपके लिए आज ज़रूर विनती करेगा। अपने ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, आपके मनोकामनाओं को, आपके कमियों को, कमज़ोरियों को, आपकी बीमारियों को, तकलीफ़ों को आज उस माँ के द्वारा प्रभु के चरणों में रख। आज वो माँ आपके लिए अपने बेटे से, अपने पुत्र से, अपने खुदा से सिफारिश करेगी। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में बने रहो, ये भेद के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सब बोले आमीन। और उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करे। हालेलुया। वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। डू वट एवर ही टेल्स यू। माता मरियम यीशु के ना और हाँ के लिए वहाँ नहीं रुकती। वो अपने उनके उधर के सेवकों से कह रहा कि ये तुम लोगों से जो कुछ भी कहे ना वही करना है। बोले आमीन। आज भी कलीसिया को, आपको और मुझको माता मरियम इन शब्दों के साथ हमें याद दिलाती है, मेरा पुत्र यानी यीशु आपसे जो भी कहें वही करना। आपके संकट के टाइम, आपके कमियों के समय, आपके परेशानी के समय यीशु मसीह का वचन का पालन करना। प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम रिमाइंड कराती है कि आपको वही करना जो मेरा पुत्र आपसे कहेगा, यीशु आपसे कहेगा। सब बोले आमीन। अधिकतर लोग संकट के समय, परेशानी के समय ये भूल जाते हैं, यीशु मसीह हमसे क्या कहेगा वही करने के लिए हम तैयार ही नहीं रहता। लेकिन प्रभु आज माता मरियम के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। यस। तो प्रभु के कहने पर, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने पर आप महिमा देखोगे। ईश्वर तभी कुछ कर पाएगा जहाँ पर आज्ञा पालन है, वहाँ पर चमत्कार भी है। तो हम आगे देखता हैं 6वां वचन में, वह यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखते थे, उनमें 2-2 3 मन समाता था, यानी करीब 100 लीटर पानी भरता था। यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए जो मटका, वो ईसा ने सेवकों से कहा मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। यह हमारा, मैंने पिछले दिन में मटकों और मशकों के बारे में बताया। प्यारे भाई और बहनों, शुद्धिकरण के लिए 6 मटके रखा हुआ करता था। अभी क्या है, वहाँ पर यीशु कह रहा है सेवकों से इन मटकों में पानी भर दो, फिल द जार्स विथ वाटर। और वचन में लिखा है सेवकों ने उसे लबालब भर दिया। ऐसा नहीं थोड़ा बड़ा बहुत भर दिया, लबालब भर दिया। तो जब यीशु कुछ कहता है उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करना भी ज़रूरी है। तुरंत करना है, कोई सवाल नहीं क्यों, तू कौन है, तो क्या तू हमसे बोलने वाला कौन है। क्योंकि यीशु वहाँ पर एक मेहमान है, वो घर के मेंबर नहीं है। फिर भी यीशु के कहने पर उन सेवकों ने बिना कोई सवाल से उनकी कहना पूरा कर रहा है। मैं आपको पिछले बार भी पूछा और इस बार भी बताऊंगा। देखो
वाइन में कब बदला? जब उन्होंने आज्ञा पालन किया। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ये देखना बहुत ज़रूरी है, जब आज्ञा पालन करते हैं आप और मैं, तुरंत वहाँ पर एक चमत्कार आप देखेंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज आप ना इन वचनों का पालन करते हुए अपने ज़िंदगी में रोजरी माला का विनती, प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और प्रॉपर इतराफ़ करना, पाप स्वीकार करना, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। आज के दिन आप भी चमत्कार और अभिषेक देखेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चक्का जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हालेलुया। मैं इस प्रकार सोचा करता था, अगर मैं सेवकों से एक होता, मैं पानी भरने तक मेरा ठीक रहता है, लेकिन जब यीशु कहता है ना, इस पानी में से कुछ निकाल कर अभी प्रबंधक के पास ले जाओ, वो काम मैं नहीं करता। क्यों? पहले से इतना टेंशन में हो प्रबंधक, उनके सामने पानी लेकर कौन जाएगा? वो मेरे उसके हाथ में जो है ना, उससे मेरे सिर पे मारेगा। पर है ना, ये सेवकों ने कोई सवाल ही नहीं किया। बाइबल में नहीं लिखा है, इन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। यीशु ने जो जो उनसे कहा उन लोगों ने वही किया। इतना बड़ा आज्ञाओं का पालन बिना कोई सवाल से। असली सेवक का मतलब, असली फॉलोअर का मतलब यही है। ये स्टार्ट ओबेइंग विदाउट क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन किए बिना क्या बोलते हैं, ओबीडियंस करते जाना, आज्ञा पालन करते जाना। बोले हालेलुया। मदर तेरेसा अपने सिस्टर लोगों को कहा करती थी, आई कैन मेक ए मिस्टेक बाय ट्रांसफरिंग यू, बट यू शुड नॉट मेक ए मिस्टेक बाय डिसोबेइंग मी। हाँ, मैं आपको ट्रांसफ़र करते हुए शायद एक मिस्टेक करते होंगे, लेकिन आप क्या हैं, आप उस आज्ञाओं को टुकराते हुए इसका अनुवाद करेंगे तो यही है। मदर तेरेसा कहती है कि आपको ट्रांसफ़र करते ही शायद मैंने एक गलती किया होगा, लेकिन आप गलती नहीं करना। कैसे? आज्ञा का उल्लंघन करते हुए। आप गलती नहीं करना चाहिए। मैं गलती कर सकता हूँ, शायद हो सकता है, मगर आप नहीं कर सकता। बोले आमीन। इसी तरह आपको और मुझे जब आज्ञाओं का पालन करेगा ना, प्रभु की महिमा देखने को मिलेगा। सब बोले आमीन। और इस भेद में हम आगे क्या देखता है, वो प्रबंधक ने दुल्हा को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों ने नशे में आ जाने के बाद घटिया, आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है, यानी बहुत बढ़िया अंगूरी में वो पानी बदल गया। अब जरूर से भी ज़्यादा वो बोले तो वो अंगूरी वहाँ पर बनाया जा रहा है। प्रभु अपने महिमा प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये आपको और मुझको ये जानना चाहिए। इसमें बहुत सारे बातें हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेवक जानते थे कि ये किसने क्या किया। यीशु मसीह अपने महिमा प्रकट करे, क्योंकि पानी उन्होंने ही निकाला और इसके अंदर भरा है। अभी उनको ये भी पता है कि ये अंगूरी में बदल गया है, तो ये चमत्कार हुआ है करके वो सेवक सब जान के, हालेलुया, ये वहाँ पर क्या हो रहा करके। शायद प्रबंध को नहीं मालूम था, बाकी सबको पता है। तो जो प्रथा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले बढ़िया अंगूरी परोसते थे। लोग नशे में आ जाने पर क्या है, वो घटिया वाला देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनकी इज्जत बचाया प्रभु ने, क्योंकि सबसे बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। हालेलुया। तो वहाँ पर कितना बड़ा महिमा के कार्य देख रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं गलीलिया के काना में दिखाया। हाँ, ये ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काने में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास की। He revealed his glory and the disciples believed in him.
He revealed His glory, dear brothers and sisters. ये जो भेद जो है प्रकाश का दूसरा भेद, इसमें ईश्वर अपनी महिमा प्रकट कर रहे हैं, ईश्वरीय महिमा, डिवाइन ग्लोरी, द डिविनिटी. जीसस इज रिवीलिंग हिज डिविनिटी. वही माता मरियम अपने बेटे से मांग रहा था, इसलिए उसने उसको बद्रे बुलाया, इसलिए उसके लिए मतलब अभी तक समय नहीं आया कहा. तो क्या है, वहाँ पर काना विवाह के उस अवसर पर चमत्कार की बात नहीं था. ईसा मसीह आपके एक ऐसा जरूरत पर आपके साथ ऐसा कार्य कर सकता है. ये आपको पता चलेगा, मेरे को पता चलेगा. आपके शादी में हो, आपके एक ऐसे एक फंक्शन में भी हो, जब आप जरूरत में पड़ेगा, तकलीफ में आएगा, आपका मसीहा आपको बचाने के लिए, आपकी इज्जत बचाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने के लिए वहाँ पर मौजूद हो सकता है, काम कर सकता है. ये समझाने के लिए प्रभु ने एक कार्य किया है. बोलिए आमीन. ये सब पवित्र यूकरिस्ट की ओर संकेत करता है. यूहन्ना का सुसमाचार में ही हम ये विवाह के और इस चमत्कार के बारे पढ़ता है. पूरे यूहन्ना के सुसमाचार में ही पूर्ण रूप से ये रोटी और दाखरस के साथ यीशु मसीह का शरीर और लहू बदलने की बात बताते हैं. एक एक चमत्कार जो यूहन्ना के सुसमाचार में है, ये संकेत करता है कि यीशु मसीह ये सब कर सकता है. पानी को अंगूरी में बदलने के लिए उस शक्ति है, तो फिर अंगूरी तो उसके रक्त में भी बदल सकता है. ये चमत्कार सूचना दे रहा है, संकेत कर रहा है. बोले आमीन, हालेलुया. इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनाहूम गए, परंतु वे वहाँ थोड़े ही दिन रहे. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बाइबल के अनुसार क्या है, ये दूसरा भेद है प्रकाश के. प्रभु का पब्लिक मिनिस्ट्री का एक दूसरा तरीके से अपने आप को प्रकट कर रहा है, महिमा प्रकट कर रहे हैं. एक तो बपतिस्मा हमने देखा, दूसरा भी काना विवाह के अवसर पर अपने डिविनिटी, अपनी ईश्वरता को वहाँ पर सार्वजनिक रूप में प्रभु प्रकट कर रहा है. सब बोले आमीन. आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके परिस्थिति में, आपके संकट में, इस विवाह के अनुसार जो चमत्कार हुआ है ना, ये आपके जीवन में भी आज एक चमत्कार आप देखेगा. पर आपको एक शर्त पूरा करना पड़ेगा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना. यीशु कहेगा क्षमा करो, यीशु कहेगा माफ़ी दो, यीशु कहेगा छोटा बन जाओ, यीशु कहेगा निर्मल हो जाओ, यीशु कहेगा आज्ञाओं का पालन कर, रास्ते पर चल. प्रभु बोलेगा मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करते हैं वो अंधकार में नहीं भटकता. प्रभु का अनुसरण करने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, नम्र बनने के लिए, छोटा होने के लिए प्रभु ऐसे आदेश को देता रहेगा. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आसान नहीं उसके पीछे जाना. चमत्कार देखना वो जरूर देख सकता है, जरूरी नहीं कि हम चमत्कार के लिए किसी चर्च में जाना पड़े. कैथोलिक चर्च में आप चमत्कार ही चमत्कार देखता है. सबसे बड़ा चमत्कार है यीशु का शरीर और लहू. रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और लहू में बदलता है, क्योंकि आपको कुंवारी गर्भवती होने की बात और पानी अंगूरी में बदलने की बात अब समझ में आया. फिर तो रोटी और दाखरस यीशु मसीह का शरीर और लहू में बदलता है. आज भी ये चमत्कार होता है, ये आपको जल्दी समझ में आएगा. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ना सिर्फ मिसा बलिदान की बात, आपके अन्य ज़रूरतों पर भी आप ये महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. असंभव करके प्रभु के लिए कुछ भी नहीं. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए. इस भेद का जो प्रैक्टिकल ना आपको और मेरे जीवन में उतरना है. आपका संकट चाहे वो जो कुछ भी हो, वो प्रभु के पास लेकर जाना. माता मरियम के मध्यस्थता बारे आपको समझ में आता है इस भेद के द्वारा. और दूसरी बात है आपका संकट प्रभु के पास लेकर जाना और हताश और निराश नहीं होना. शायद वो मना भी करेगा, उसके एक एक कहने पर चलना शुरू करो, आप जरूर छिन्न तथा चमत्कार देखेगा. बिना सवाल किए हुए आज्ञाओं का पालन करने के बारे प्रभु बता रहा है.
और जब वो ऐसा करेगा आप चमत्कार जरूर देखेगा और ईश्वर अपना ईश्वरीयता प्रकट करेगा आपके लिए और मेरे लिए। आज प्रार्थना कर आपके परिवार में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करे, आपके संकटों में, आपके सिचुएशन में, बच्चे के वरदान में, बेटे के वरदान में, शादी के रुकावट में प्रभु आज आशीष दे। जिनके शादीशुदा लाइफ में दरारें आए तो प्रभु सारे दरारों को दूर कर दे, आपका रिश्ता को और मजबूत बना दीजिए और आपके घर का निर्माण, आपका परिवार में आशीष, बच्चे का वरदान हो, बेटे का वरदान हो, आपके कारोबार में ब्लेसिंग हो, बिजनेस में आशीष हो, फिनांस में ब्लेसिंग हो। यीशु के नाम पर इसी वक्त ये सारे आशीष आपको मिल जाए। आपका कर्ज प्रभु दूर करे, आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, दुकान में, मकान में, और आपके गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, सभी में आशीष आ जाए। सारे सरकारी कागज़ों पर आशीष आ जाए, ज़मीन के कागज़ में ब्लेसिंग आ जाए। आपके जो ज़मीन कोई हड़प रहा है वो सब आपको वापस मिल जाए। जितने भी रुकावटें हैं आपके लिए, आपको प्रभु आशीर्वाद दे। आपकी ज़मीन से आपको पानी मिल जाए, किसी का पानी नहीं, आपके लिए घर के लिए सड़क नहीं है, ये सब आपको मिल जाए इसी वक्त। जितने भी रुकावटें हैं यीशु मसीह सारे दूर करे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, शक्ति से, अभिषेक से। आपके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार आप आज देखें, ईश्वरीय महिमा को आप देखें। प्रार्थना करते जाओ, ओबीडियंस करते जाओ, आज्ञाओं का पालन करते जाओ। आपके सिर से लेके पांव तक जितने भी बीमारियां हैं यीशु के नाम पर सब दूर हो जाएं। ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए, माइग्रेन हेडेक ठीक हो जाए, आंखों की तकलीफ चंगे कर दिया जाए, आंखों का ऑपरेशन आप प्रभु सफलता से करवा दे। हालेलुया हालेलुया। कानों के जो प्रॉब्लम है, इनको कम सुनाई देता, अच्छी तरह से सुनने शुरू करें। बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। एफाता, आपके कान खुल जाएं, सुनना शुरू करें। आपके जुबान का बंधन खुल जाए, अच्छे से बोलना शुरू करें। जो तोतला करते आए वो अच्छे से बोलना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। अपने एक एक ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखो, लिख के रखो। माता मरियम के मध्यस्थता मांगो और प्रार्थना करते जाओ और उसके वचनों पर चलो। हर प्रकार के झूठ, झगड़ा, लड़ाई, चोरी, व्यभिचार, हर प्रकार के गंदगी से दूर रहते हुए प्रार्थना करो, तब ईश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और अपने आशीर्वादों से भर देगा। सब बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। हार्ट के मरीज को चंगा कर दे अब्बा, लीवर के मरीज चंगे हो जाएं और शुगर के मरीज चंगे हो जाएं, लंग्स के मरीज चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, यूट्रस में जो गांठ है चंगा कर दिया जाए, फाइब्रोड से गांठ है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, गुप्त बीमारियां हैं, चंगा कर दिया जाए। आपके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वाइकल बोन्स का प्रॉब्लम और आपके टेल बोन्स का प्रॉब्लम यीशु मसीह के रक्त के सामर्थ्य से चंगा कर दिया जाए, पवित्र नाम की योग्यता से चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी प्रकार के गंदगी से प्रभु आपको बचाएं। हालेलुया। घुटने का दर्द और खून का इन्फेक्शन चंगा कर दिया जाए। घुटने में जो घाव आया प्रभु चंगाई दे। हालेलुया हालेलुया। बवासीर का प्रॉब्लम और पेट में जो एलर्जी है, अल्सर का प्रॉब्लम है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, प्रभु चंगाई प्रदान करे। थायराइड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। वो अपेंडिसाइटिस, हेरनिया की प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, पथरी है, यीशु के नाम पर चंगाई मिल जाए। हालेलुया। वेरिकोस वेन ठीक कर दिया जाए, यूरिक एसिड चंगा कर दिया जाए, यूरिनरी इन्फेक्शंस ठीक कर दिया जाए, सियाटिका नर्व ठीक कर दिया जाए, आपके पैरों में नस नस में जो दर्द है ठीक कर दिया जाए। एवरी टाइप ऑफ न्यूरो प्रॉब्लम्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यादगार चले जा चुके हैं वो वापस आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। डिमेंशिया का प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। आपको कुछ याद नहीं आता, प्रभु आपके यादगार को स्पर्श करके चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनके लकवा का मरीज है प्रभु चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। और मुंह टेढ़ा हो रखा है और शब्द नहीं आता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त
प्रार्थना करते जाओ एक दूसरों के लिए। प्यारे भाई बहनों, आपके बाहर जाने की रुकावट प्रभु दूर कर दे। आपके पासपोर्ट पर, वीसा पर, आपके नौकरी के कागजों पर आशीष आ जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके पीआर में ब्लेसिंग आ जाए, आपके सारे जो मेहनत पर प्रभु आज इस वक्त आशीष आ जाए। प्रभु जी, दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए, शराब नशे के बंधनों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिनके शादी का रुकावट है इस वक्त वो शादी का रुकावट दूर किया जाए, बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए। यीशु के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए, सारे इंटरव्यूज में आप पास हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ज़मीन में आशीष आ जाए, मकान का निर्माण में आशीष आ जाए, आपका मेडिकल रिपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट्स में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे शैतान, उनकी सारी योजनाएं नष्ट कर दिया जाए। आपके शरीर को छोड़कर इस वक्त सारे दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हर बंधन टूटे प्रभु जी। जितने भी आपको बेइज्जत करने के लिए, दुखी करने के लिए या शैतान की योजनाएं हैं, वो सब विफल हो जाएं। और प्रभु जी, आपकी सारी बातें हमारे जीवन में आज सफल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाओ, आपका नाम लिख कर रखे प्रार्थना करते जाओ। काना विवाह के अवसर पर ये भेद पर आप मनन करते समय आप ईश्वर को बोलना, प्रभु जी आप मेरे जीवन में, मेरे सिचुएशन में अपनी ईश्वरीय महिमा को प्रकट कर, मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर। सच्चे दिल से, ईमानदारी से प्रार्थना करते जाओ। प्यारे भाई बहनों, प्रभु सचमुच आपको सुनेगा और आपको आपके मटकों में प्रभु पानी भरने के लिए कह रहा है। पानी को अंगूरी में बदलने का नहीं है। कुछ लोग ये सोच करना रह जाता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आपका काम सिर्फ पानी मटकों में भरना है, उसको अंगूरी में बदलने का नहीं है। तो अगर आप ये काम करोगे, प्रभु आपको मटकों से मशकों में बदलेगा। तो याद रखिएगा, चमत्कार एक दो नहीं है, कई सारा चमत्कार इस काना विवाह के अवसर पर हो रहा है। इसलिए आपके जीवन में इज्जत, सम्मान, आदर सब प्रभु प्रदान करेगा। सिर्फ और सिर्फ उसके वचनों पर चलने का कष्ट कीजिएगा। इस वक्त अपना सर झुकाकर आज के इस ब्लेसिंग में अपने आप को ग्रहण कर, और ये ब्लेसिंग ग्रहण कर। साथ ही ये रोजरी का प्रकाश के जो 5 वेद के दूसरा वेद पर मनन कर रहा है। आपको रोजरी माला में प्रार्थना करते समय ना इन बातों को याद रखना चाहिए। क्या क्या बात हमने मनन किया है, इस पर और गहराई से मनन कीजिएगा। साथ ही ताकि आपकी जो प्रार्थना में बहुत सारे बरकत आ जाए, ढेर सारे बरकतों से प्रभु आपको भर दे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बड़े उत्साह के साथ इन दिनों में ये भेदों पर मनन कर रहा है। एक एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ प्रभु प्रदान करेगा। आपके रोजरी बड़े भक्ति के साथ करें, हर रोज करें, हर रोज सभी मिलकर, परिवार के सारे सदस्य मिलकर एक टाइम पर एक ही जगह पर मिलकर प्रार्थना करने का कष्ट कीजिएगा। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फांसीजो। प्रभु यीशु के लहू के अनंत योग्यता से आपको ब्लेसिंग लेकर आएंगे। आप बड़ी संख्या में उसमें हाजिर हो जाइएगा। कल सवेरे 5:30 बजे हम बड़ी उत्सुकता के साथ प्रकाश के तीसरा भेद उस पर मनन करते हुए कल मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।